उज्जवल सिंह उमंग आप लोगों के समक्ष जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत मेरी आंखों की पुतली में के साथ इस वीडियो में प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में हम इस कविता का पाठ और इसकी व्याख्या करेंगे। यह कविता और या यह यूं कहें कि यह गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एवं संकलित लहर काव्य संग्रह से ली गई है। तो आइए हम सबसे पहले इसका सस्वर पाठ करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप अभी तक अगर हमारे चैनल साहित्य गंगा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, जिससे कण कण में स्पंदन हो, मन में मन ले नील चंदन हो। जिससे कण कण में स्पंदन हो, मन में मन ले नील चंदन हो। करुणा का नव अभिनंदन हो, वह जीवन गीत सुना जा रे। अब मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, खिंच जाए अधर पर वह रेखा जिसमें अंकित हो मधुलेखा। खिंच जाए अधर पर वह रेखा जिसमें अंकित हो मधुलेखा। जिसको यह विश्व करे देखा, जिसको यह विश्व करे देखा, वह स्मृति का चित्र बना जा रे। मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। तो यह कविता का सस्वर पाठ रहा। इसके बाद मैं इस कविता की भावार्थ और व्याख्या पे आता हूँ। इसमें कवि अपने प्रिय और या ईश्वर जो भी है या दोनों एक ही हो सकते हैं। कवि का जो प्रिय है वह ईश्वर भी हो सकता है। तो अपने प्रिय से वह कह रहे हैं कवि कि मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आंख के पुतली को आंख का हृदय कहा जाता है, तो उसी तरह वह कहना चाह रहे हैं कि आंख के हृदय में हे प्रिय तुम आकर बस जाओ, हे प्रिय तुम आकर उसी में नित्य रहो, समा कर रहो, ताकि मैं जब भी चाहूं तुम्हारा दर्शन कर सकूं। तू बनकर प्राण समा जा रे, यानी कि इन आंखों में अभी वह जीवंतता नहीं है जो जिस जीवंतता की खोज हम कर रहे हैं। तो हे प्रभु आप आइए और मेरे आंखों में बस जाइए, जिससे कि वह जीवंतता फिर से सामने आ सके, हमारी जीवंतता हम लोगों के सामने आ सके, जिससे कण कण में स्पंदन हो। ऐसा आप अगर हमारे आंखों के हृदय में बस जाएंगे तो उससे हमारे जीवन के हर कण कण में, हमारे शरीर के हर कण कण में, हमारे जो वातावरण है, बाह्य वातावरण है, उसके कण कण में स्पंदन होगा। एक नव जीवन का आगाह होगा, वह नव जीवन का शुरुआत होगी। तो जिससे कण कण में स्पंदन हो, मन में मलया नील चंदन हो, यानी इससे हमारा जो मन है इतना सुगंधित हो जाएगा, जीवन कुसुमित हो जाए। तो इससे मन जो इतना सुगंधित हो जाता है, तो उस तरह से यानी कि हमारे जीवन को सुगंधित कर दीजिए हे प्रिय। इसलिए हमारे आंखों में आकर आप समा जाइए, उसी में रहिए, उसी में बस जाइए। तो करुणा का नव अभिनंदन हो, वह जीवन गीत सुना जा रहा है। ऐसी जीवन की गीत, ऐसी जीवन में मधुरता आप सुना दो जिससे करुणा का नव अभिनंदन हो। हमारे मन में जो करुणा का भाव है वह फिर से जो सुसुप्त अवस्था में भी अगर थोड़ा सा भी हो, उसका भी नव अभिनंदन हो, यानी उसका भी पुनः जागरण हो जाए। तो ऐसा आप जब आकर हमारे आंखों में बसेंगे तो हो ऐसा ही होगा। तो इसलिए हे प्रिय, हे ईश्वर, हे भगवान आप आकर बस जाइए। खिंच जाए अधर पर वह रेखा जिसमें अंकित हो मधुलेखा। जो हमारा अधर है यानी जो हमारे होठ हैं उस पे वह रेखा खींच जाए, वह आ जाए
जिससे यह प्रतीत हो कि जीवन कितना खुशहाल है, कितना सुगंधित है। हमारे होठों के माध्यम से हमारे जीवन की जो लालिमा है, जो हमारे यश और वैभव की लालिमा है, वह हमारे होठों से दिखे। तो खिंच जाए अधर पर वह रेखा जिसमें अंकित हो मधुलेखा, जिससे कि मधुलेखा जो हमारा जीवन का स्वर्णिम इतिहास है, जो हमारा जीवन खुशहाली है, वह उसमें अंकित हो जाए, वह उससे दिखे। जिसको यह विश्व करे देखा, जिस खुशहाली को, जिस ईश्वर को यह पूरा विश्व देखने की, जिस प्रेम को यह पूरा विश्व देखने का प्रयास करता है, वह पूरा का पूरा हमारे आंखों के हृदय में यानी आंखों की पुतली में आकर समा जाए। जिसको यह विश्व करे देखा, वह स्मृति का चित्र बना जा रे, वह हमारे मन में एक ऐसा स्मृति चित्र बना दीजिए जिसको हम जब भी याद करें, जिसको जब भी देखें, जिसके बारे में जब भी हम सोचें, तो हमारे मन में, हमारे हृदय में एक पुलकित सा भाव उत्पन्न हो, और वह भाव इतना सुगंधित हो, इतना पुष्पित हो, इतना स्पंदित हो, जिससे पूरे जग में एक नव जीवन का प्रवाह हो। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूं। इसका भावार्थ यहीं पे समाप्त होता है। आप हमारे चैनल साहित्य गंगा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाला वीडियो जो इसके आलोचना पक्ष और इस पे कुछ आलोचकों की टिप्पणियों के साथ होगा, तो उसमें जुड़ेंगे। तो आप सबों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत